हेलो एवरीवन, हम सिंपल इंटरेस्ट में आज आगे चलते हैं। आज हम टॉपिक करेंगे इंस्टॉलमेंट्स का। थोड़ा बीच में गैप आ गया था हमारे वीडियोस में, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट समझते क्या है, इंस्टॉलमेंट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा। मान लो आपका प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपीज़ है, आपका जो रेट है वो 10% है, आपका टाइम कितना है 2 साल। आपने एक पैसा उधार लिया 100 रुपये 10% की दर से 2 साल के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका 2 साल के बाद मुझे कितना पे करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे इसका पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूँगा। 100 का 10% के हिसाब से 2 साल का कितना बनेगा 20 रुपये। तो मुझे प्रिंसिपल प्लस SI कितना हो गया मेरे पास 100 और 20 120 रुपये। तो मुझे 120 रुपये पे करना पड़ेगा। मैंने लिए कितने हैं 100 रुपये, मैंने लिए कितने हैं 100 रुपये, पे कितना किया 120। लेकिन अभी इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। हम ये बोलते हैं कि एट दी एंड, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो 2 साल के एंड पे आपको पैसा दे रहा है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। अगर मैं आपको बोल दूँ कि उसको पैसे 2 किश्तों में लौटाने हैं, तो आप उसका आंसर क्या होगा। आप बोलोगे उसने 100 रुपये लिए थे, 50-50 की 2 किश्तें उसको दे दो। क्या ये सही है? ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने कहीं पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया। देखो, आपने किसी से पैसा लिया है, आप उस टाइम अपने पास रखते हो, उसके बाद उसको दे रहे हो। एक पहले 50 रुपये आपने 1 साल के बाद दिए, फिर बचे 50 रुपये आपने 2 साल बाद दिए, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे हम नहीं कर सकते। देखो, ये बेसिक सी चीज़ आपको पता होगी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात करते हैं 120 की। आप बोलते हो कि उसने 100 रुपये लिए, 10% के हिसाब से 2 साल के लिए 20 रुपये इंटरेस्ट बना, तो 120 रुपये उसको पे करने हैं। अब आप बोलोगे क्या, एक काम करते हैं 120 को 2 पार्ट से डिवाइड कर लेते हैं। 120 2 साल के एंड पे देने की बजाय इसका आधा करेंगे, 60-60 कर लेते हैं इसका। चलो, वो आपको बोलेगा कि 60 आप 1 साल के बाद पे कर दो, और जो बचा हुआ है 60 उसको आप 2 साल मतलब 1 साल बाद और पे कर दो, टोटल 2 साल के बाद। तो क्या ये सही है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि आप जब 2 साल तक पैसा अपने पास रखते हो, आप पूरा इंटरेस्ट दे रहे हो 20 रुपये। लेकिन यहाँ वाले केस में देखो, ये तो केस ही गलत है, अभी तो बिल्कुल ही गलत है। इसको तो छोड़ दो, आप इसको मिटा दो, ठीक है। इस वाले केस की बात करते हैं। हालांकि ये भी गलत है, पर इससे समझते हैं थोड़ा। अब 120 उसने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 60-60। अब आपको मैं ये बोलता हूँ, जब उसने 0 ईयर 1 ईयर 2 ईयर, जब उसने 1 साल के बाद 60 रुपया पे कर दिया, तो बचा कितना? आइडिया मान लो कि 100 रुपये था, 60 रुपये पे कर दिया, 40 रुपये बचा। तो यहाँ पे पैसा देने के बाद प्रिंसिपल की अमाउंट अल्टीमेटली कम होगी। देखो, अभी हमें नहीं पता प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी कम हुई है, हम सिर्फ एक आइडिया लेकर चल रहे हैं कि 100 रुपये थे, 60 रुपये उसने दे दिए, तो 40 के आसपास बचा होगा। 40 से थोड़ा ज़्यादा मान लो, कम मान लो। तो यहाँ पे वो पैसा देने के बाद प्रिंसिपल की वैल्यू कम हो जाती है। प्रिंसिपल क्या होगा आपका? कम हो जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ किश्तों में खरीदते हो, तो हर साल अगर आप उसकी पेमेंट करते हो, तो जैसे आपने पेमेंट की, पेमेंट करने के एकदम बाद प्रिंसिपल की वैल्यू डाउन आ जाएगी आपकी, क्योंकि आपने पे कर दिया उसको कुछ पार्ट। जब आपने प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी जब डाउन आ गई, तो ऑब्वियसली बात है प्रिंसिपल घटेगा, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी घटेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट घटेगा तो उसकी वैल्यू 120 से कम जाएगी, 120 से कम जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पे जो वो पैसे देगा, इतने नहीं देगा, वो 120 से कम देगा, थोड़े 120 से थोड़े कम देगा। ये बात तय है कि वो 100 से ज़्यादा होंगी, क्योंकि 100 तो उसका प्रिंसिपल है। तो जब भी आप किश्तों में कोई चीज़ खरीदते हो, तो जो भी आप उसको पे करोगे टोटल, वो आपका प्रिंसिपल से तो बड़ा होगा, प्रिंसिपल से तो बड़ा होगा। लेकिन वो वैल्यू जो टोटल आप एट दी एंड ऑफ 2 साल या 3 साल जब आप इकट्ठा पे करते हो, उससे वो वैल्यू कम होगी, उससे वो वैल्यू कम होगी। ये बात आई समझ में? यहाँ पे 100 रुपये प्रिंसिपल था, 120 रुपये आपका इंटरेस्ट के साथ अमाउंट थी टोटल। लेकिन जब आप किश्तों में पे करोगे, तो वो वैल्यू 120 से कम आएगी और 100 से थोड़ा ज़्यादा आएगी, इसके बीच में कहीं पे आएगी। एक्स मान लेते हैं उस वैल्यू को। तो इसी का खेल है एक्स का, ये एक्स हमें निकालना है। देखो, अभी मैं कुछ नहीं पता यहाँ से कि वो वैल्यू कितनी होगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो जो भी वो वैल्यू आएगी, वही आपका इंस्टॉलमेंट होती है, वो आपको निकालना है, उसको सीखना है, उसको कैसे निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि इंस्टॉलमेंट में फंडा क्या है। इंस्टॉलमेंट में सिंपल सा फंडा है, आपका प्रिंसिपल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से आपका टोटल जो आप पे करोगे किसी भी बंदे को जिससे आप पैसा उधार लोगे, वो आपके टोटल
P प्लस SI की जो वैल्यू है उससे कम आएगी वो वैल्यू। तो अब उसको आप डिवाइड करोगे 2 से, आप x जो वैल्यू इसको 2 से डिवाइड करोगे, ये आपकी 2 किस्तें बनेगी, यही आपको निकालनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसका, उसको बेसिक तरीके से करेंगे, फिर उसको देखते हैं उसको जल्दी से कैसे करना है, आगे चलते हैं इसमें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का। यहाँ वो क्या बोलता है आपको, व्हाट एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट का मतलब क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट, कि आपको हर साल पे करना है, आपको हर साल एक अमाउंट पे करनी है। उससे क्या होगा, आपका जो 9270 का अमाउंट था वो आपका ब्याज, जो आपका पैसा था आपके ऊपर, वो आपका उतर जाएगा आपके ऊपर से। जहाँ पे आपको उसने 3 साल और 3% सिंपल इंटरेस्ट बोला है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, उसने आपने किसी से पैसे लिए हैं, ठीक है, प्रिंसिपल आपने कुछ लिए, वो प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा, उसे प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा, उसने आपको आर दे रखा है। आर कितना है यहाँ पे 3%, टाइम कितना है 3%, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी उसने नहीं आपको दिया, ना उसने आपको प्रिंसिपल दिया है ना उसने आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो ये 9270 क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ गलती मत करना, इसको प्रिंसिपल मत समझना, इसको प्रिंसिपल मत समझना, ये आपकी अमाउंट है। अगर आप किश्तों में पैसा ना पे करते तो आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ती आफ्टर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। मान लो इंस्टॉलमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आपने पैसे उधार लिए 3% पे और 3 साल के लिए, ठीक है, आप कोई भी किस्त नहीं पे कर रहे, आपको सिर्फ सीधा 3 साल के बाद कोई अमाउंट पे करनी है, वो वाली अमाउंट है आपकी 9270। मतलब आपका ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर जो है वो कितना है आपका 9270, ये आपकी अमाउंट है। ठीक है, तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं इसमें कि 9270 है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी हर साल की। पर ऐसा नहीं है, मैंने को पहले सिखाया है कि जब भी आप किस्तों में पैसा पे करोगे तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा, कम होगा, तो आप सीधा ये नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम पहले इसको बेसिक समझते हैं कि ये पैसा आप उतारते कैसे हो, इसका साइकिल चलता कैसे है, पहले इसको बेसिक से समझते हैं। ये मिटा देता हूँ, चलो रहने दो इसको। आप इंस्टॉलमेंट को x मान लो, आप इंस्टॉलमेंट को x मान लो, ये वाला x नहीं मानना, ये अलग है, ठीक है, ये क्रॉस है वो। आपने इंस्टॉलमेंट को x मान लिया कि आपने x इंस्टॉलमेंट आप हर साल पे करोगे। तो क्या आप मुझे बताओ कि x अगर मैं 3 बार x ऐड करता हूँ, क्या वो 9270 के बराबर होगा? क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर दिया 9270, मुझे तो 9270 बनाना है। अगर मुझे इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो मुझे 9270 पे जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो क्या इन तीनों का सम 9270 होगा? नहीं होगा। इन तीनों का सम 9270 से क्या होगा, कम होगा। मैंने को पहले बताया है, जब भी आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करते हो उस इंस्टॉलमेंट की टोटल वैल्यू आपकी अमाउंट से कम होती है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल क्या होगा, हर साल कम होगा। ये आपका कांस्टेंट प्रिंसिपल पे अमाउंट आती है। ये बात आई समझ में? तो मतलब कि ये वैल्यू मेरी तीनों x की मिला के 9270 से कम रहेगी, तो मुझे 9270 तक पहुंचना है। मैं कैसे पहुंचूंगा? यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है इंस्टॉलमेंट में जिसकी वजह से मैं 9270 पे नहीं पहुँच पा रहा? क्योंकि इस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो, आप फॉर्मूला याद कर लेते हो, लेकिन ये अगर आप समझोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ सिंपल, x प्लस एक्स इंटू आर इंटू टी बाई 100, एक्स प्लस एक्स इंटू आर प्लस टी माइनस 1 बाई 100। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्मूला भी है इसका, वो आप बाद में याद कर सकते हो। पहले इसको समझो, ये 9270 पहुँचना कैसे है। अभी देखो, x पे करने से हुआ क्या, जब भी आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करते हो तो जैसे ही आपने एक पैसा पे किया, जैसे ही आप कोई चीज़ पे करोगे, उस पे हुए पैसे पे जो टाइम बच गया उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना। अब देखो यहाँ पे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद आपको किस्तें देनी है। अगर आप सिर्फ 3 साल बाद पैसा पे करोगे तो आपको पूरा इंटरेस्ट देना है। देखो, मैं इस चीज़ पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का टॉपिक समझ नहीं आता ईजिली, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं बड़ा स्लो जा रहा हूँ। जिनको ये अगर पहले से पता है वो थोड़ा पेशेंस रखें। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं पहले साल एक इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, मैंने ये पैसा पे कर दिया, तो क्या इस पैसे पे मैं बाकी के 2 साल इंटरेस्ट दूंगा? नहीं दूंगा। तो मैंने जो पहली इंस्टॉलमेंट पे की, उस पे मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे मैंने 1 और 1 ये 2 साल का इंटरेस्ट नहीं दिया, 2 साल का
इंटरेस्ट मैंने नहीं दिया, जो पहली इंस्टॉलमेंट मैंने पे की, ठीक है। उसके बाद जब मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, जब मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करी, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो दूसरी जब इंस्टॉलमेंट में पे करी वो मैंने यहाँ पे करी, तो क्या इसके बाद इस इंस्टॉलमेंट पे पैसा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। तो इस वाले पे 1 साल का इंटरेस्ट बच गया मेरा। देखो फिर से समझाता हूँ, ये चीज़ बड़ी बेसिक सी चीज़ है। जब आपने यहाँ इस पॉइंट पे आके एक अमाउंट पे करी, मान लिया आपने 100 रुपये पे कर दिया जिससे आपने लिया था वापस, तो जो पैसा आपने वापस कर दिया उस पैसे पे बचे हुए टाइम का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बचे हुए टाइम का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट जो आपने दी उस पर 2 साल का इंटरेस्ट बच गया आपका, ये 2 साल आपके बच गए। जब आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की तो इस इंस्टॉलमेंट पे आपका ये वाला इंटरेस्ट बच गया, तो ये बचा हुआ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर दो तो आपको 9270 आ जाएगा, क्योंकि मैंने वही पैसा मैंने बचाया ना, जो मैं इंस्टॉलमेंट पे करके इंटरेस्ट बचा रहा हूँ। अगर मैंने वो ना बचाता तो मुझे पूरी अमाउंट पे करनी पड़ती। तो यही चीज़ आपको ऐड करनी है। ये चीज़ आई आपको समझ में? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। जब आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी 3 साल वाले पीरियड में, जब आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो आपका 2 साल का क्या बच गया, इंटरेस्ट बच गया। तो आपने जो अमाउंट पे की है उस पर, ये तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा 3%, उस पर 2 साल का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जब आपने अगली इंस्टॉलमेंट पे की उस पर आपका 3% से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी। तो ये हमेशा एक कम होगा, जैसे 3 साल था तो 2 साल 1 साल। अगर वो वहाँ पे 4 साल होता, अगर आपको 4 एक्स की 4 वैल्यू आपको ऐड करनी होती, तो जब वहाँ पे 4 साल होते, पहले साल आप 3 साल का इंटरेस्ट ऐड करते, फिर 2 साल का इंटरेस्ट ऐड करते, फिर 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करते, फिर आपका वो पूरा बनता, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ये ऐड करूँगा तो मेरा 9270 बन गया। यहाँ से आप एक्स निकाल लो, आपकी क्या आ गई, इंस्टॉलमेंट आ गई। देखो एक्स 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 3x आ गया प्लस 6x और 3x 9x/100 आ गया इक्वल टू 9270। यहाँ से आपका आ गया 309x इक्वल टू 9270 00। 309 327 3000। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई। मतलब आप 3,000 की 3 इंस्टॉलमेंट पे करोगे, मतलब टोटल 9,000 पैसा आप पे करोगे। आपके 270 रुपये बच गए। मतलब ये जो आपके थे, ये 270 रुपये थे आपके, ये जो आपने बचाए हैं। देखो बेसिक समझो, आगे शॉर्टकट में भी आएंगे, आप पहले इसको ध्यान दो। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपकी 3 इंस्टॉलमेंट जो है वो एक्सलेक्ट कर ली। उस एक्स इंस्टॉलमेंट पे जब आप पे करोगे, जो अपने इंटरेस्ट आपने सेव किया था, बचाया था इंस्टॉलमेंट देके, हम इंस्टॉलमेंट में क्यों कोई चीज़ खरीदते हैं, ताकि आपको इंटरेस्ट कम देना पड़े। तो वही इंटरेस्ट जो मैंने कम दिया वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और मेरा अल्टीमेटली टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। इसको अब शॉर्ट तरीके से कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। देखो उसका पहला शॉर्टकट जो तरीका है तो आप यहाँ से बना सकते हो खुद से अपनी मर्ज़ी से। कैसे, आपको कुछ नहीं करना। मान लो आपका 3 साल था, आपने इंस्टॉलमेंट एक्सलेट की तो 3 साल था, एक्सलेट की तो 3x आ गया आपका, प्लस आपने इंस्टॉलमेंट को एक्सलेक्ट किया इनटू आर, कितना है आपका, आर आपका 3 कॉन्स्टेंट रहेगा, डिवाइड बाई 100 कॉन्स्टेंट रहेगा। जबकि टाइम था वो आप हर पर डिक्रीज हो रहा हर बार। पहले टाइम आपका 2 था, फिर आपको टाइम बंद रह गया। सेम चीज़ है, मैंने इसको छोड़ करके लिखा है। आपको 3 साल था, एक्स इंस्टॉलमेंट थी, तो 3 × x तो आएगा प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट, ये भी कांस्टेंट है आपका भाई, 100 भी कांस्टेंट है, वो भी आएगा। ये टाइम था आपको डिक्रीज करना है। पहले आपने 2 साल का बचाया था, फिर आपने 1 साल का बचाया। अगर यहाँ पे आपका 4 साल होता तो यहाँ पे कितना आता, 3 + 2 + 1। अगर आपका ये 6 साल होता तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यही आपका बन जाएगा और इक्वल टू उसको 9270 डाल दो। मतलब आपको वो सारा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 1 साल का बच रहा है, 2 साल का बच रहा है, सीधा आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स, प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 और टाइम का सम कर दो। एक कम लेना है, 3 साल है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 + 1 6 साल दिया है, 5 से स्टार्ट कर दो,
5 से लेकर 1 तक का एडिशन कर दो इक्वल टू 9270। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो करते हैं अभी। जो कि दूसरा तरीका है उसमें आपका हम 100 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? 100। हम हमेशा ये मानते हैं कि हमारे इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है जो मैंने एक्सलेक्ट की थी उसको मैं 100 मान लूँगा। देखो अब 100 वाले तरीकों को भी अगर मैं ऐसे समझाने लग जाऊंगा तो उतना ही टाइम फिर से जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, मैं समझा नहीं रहा, सीधा तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको इक्वल टू 9270 के इक्वल आपने यहाँ पे ये पुट किया था एक्स की टर्म्स में, आपको 100 की टर्म्स में पुट करना है। कैसे करोगे? आपने 3 साल है 1 2 3 ऐसे लिख लो। ठीक है, आपने 3 पेमेंट करनी है। पहले आपकी 100 की मान लो आप, दूसरी आपने क्या मान लो कि आपको 100 पे 3% इंटरेस्ट देना है 1 साल का। 3 रुपये दोगे तो कितना हो गया? 103। अब अगले साल आपने 2 साल का देना है। 100 पे 3% का 2 साल का कितना होगा? 6 रुपये। तो आपका कितना आ गया? इसको ऐड कर दो, कितना आ गया ये? 309। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9270। यहाँ से आपका 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, 100 की वैल्यू आ जाएगी 3000। ये आपका आंसर है। देखो नहीं समझ आया, फिर से बता रहा हूँ, ये तरीका करने का। जितने नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिए हैं 1 2 3 डाल दो यहाँ पे। 100 की इंस्टॉलमेंट मारनी है, 100 रख दो। अब 100 में कुछ हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 3% 1 साल के लिए कितना हो गया? 3 रुपये, तो 103 आ गया। अब 3 का डबल कर दो, 6 रुपये, 106 आ गया। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, वो उतना ही बढ़ेगा हर साल। अगर यहाँ पे 103 हुआ, अगले साल 106 होगा। अगर यहाँ पे 4 साल दिया होता, यहाँ पे 4 साल दिया होता तो वैल्यू क्या आती? 100, 103, 106, 109। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके आगे 100 वाले 2-3 और, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका, इसको ट्राई करो। देखो पहले आप इसको जो बेसिक करवाया है उससे सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको तरीका मैंने 100 वाला बताया है फिर उससे करो, फिर दोनों का आंसर मैच करो। मैं आपको 100 तरीके से बता रहा हूँ। देखो कितना सिंपल है। आप क्या करना है? 100 मानना है। कितने साल है? 4 साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कितने परसेंट है? 5%। 100 का 5% कितना होगा? 5 रुपये। तो आपको हर साल 5 रुपये ऐड करना है यहाँ पे। 100 105, फिर 110, फिर 115। देखो 5 ऐड किया, 5 का डबल ऐड किया 10, 5 का 3 गुना ऐड किया 15, 115 आ गया। टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ये 425 में 5 430। 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपकी 430 की वैल्यू कितनी आएगी? 430 की वैल्यू आपकी आएगी 1290। ये कितना है? 3 गुना है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 300। तो 300 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई, जिसमें आप इसको पे करोगे, जिससे आपका 1290 रुपये का उधार उतर जाएगा। अब फ़ायदा क्या हुआ इंस्टॉलमेंट का? 300 की 4 इंस्टॉलमेंट कितने की हुई आपकी? 1200 की। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ना करके टोटल 4 साल पे करते तो आपको 90 रुपये का नुकसान होता है, आपको 90 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। अगला क्वेश्चन करते हैं सेम तरीके का, खुद ट्राई करो उसको। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो आपने कैसे किया होगा इसको, आपने क्या किया होगा, आपने 100 मान लिया। ठीक है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 1 2 3 4, तो 4 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो 105, 110, 115। ये कितना आ गया आपका? 430। 430 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1075। अब आप कहोगे ये कट नहीं रहा, डेसिमल में आंसर आएगा, इंस्टॉलमेंट डेसिमल में आएगी। आंसर आपका गलत है। ये क्वेश्चन कराने का मकसद ही आपको एक गलती जो आप यूजुअली करते हो वो अवॉइड करनी सिखानी है इस क्वेश्चन में। देखो जो भी आप ये निकालते हो, जो आप इक्वल में डालते हो, ये आपकी अमाउंट होती है, ना कि प्रिंसिपल। ये आपकी क्या होगी? अमाउंट होगी, ये आपका प्रिंसिपल नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो, जो आप यहाँ पे करोगे, आप 430 को इक्वल अगर रखोगे 1075 के, आपको 1075 थोड़ी पे करना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करोगे, अगर आप 4 साल के बाद इकट्ठा पे करोगे तो आप प्रिंसिपल थोड़ी पे करोगे। ये तो आपने बोरो किया है। इफ़ राम बोरोस 1075, इसका क्या मतलब हुआ? राम ने 1075 रुपये उधार लिए। किस रेट पे? 5% पे 4 साल के लिए। तो उसको अमाउंट तो जो पे करना है वो हमें पता ही नहीं। पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा।
अमाउंट कैसे निकाल लेंगे आप, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो। प्रिंसिपल कितना है 1075, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1075 का 5% 4 साल के लिए, 5 चौके 20, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 1200, 1290, ये आपका अमाउंट आएगा। ये आपका प्रिंसिपल है जो आप इक्वल रख रहे हो ना, ये गलत है आपका। आपको उसको किस इक्वल रखना है, अमाउंट के। तो ये कितना गुना है इसके, 3 गुना। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, 100 की वैल्यू कितनी होगी 300, आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई। देखिए आपका पिछले वाला क्वेश्चन बन गया कि 1290 की अमाउंट को 5% पे 4 साल में किस इंस्टॉलमेंट में पे करें। ये वही क्वेश्चन है आपका। मैंने यहाँ पे आपको अमाउंट से प्रिंसिपल कैलकुलेट करके वो आपको दे दिया, ठीक है। तो ये गलती मत करना, आप इक्वल में कभी भी प्रिंसिपल मत डालना। अगर आपको प्रिंसिपल गिवन भी है तो उसको यूज नहीं करना, आपको पहले क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है। अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दोनों दे रखे हैं तो सीधा अमाउंट यूज़ करो, कैलकुलेशन भी मत करो ये वाली। ये आपको तब करनी पड़ेगी जब आपको सिर्फ प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया, अमाउंट नहीं दी और आपको इंस्टॉलमेंट पूछी गई है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आपको प्रिंसिपल, रेट, टाइम दे रखा है और आपको इंस्टॉलमेंट पूछी गई है तो पहले आपको अमाउंट निकालना है। वो अमाउंट आप इक्वल रखोगे इस वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फिर से याद रखो, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिया, आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। और निकालना क्या आपको, एनुअल इंस्टॉलमेंट। जब भी इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको सबसे पहले अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट कितनी होगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका 800 प्लस 800 का 6 × 3 18%, 18 × 144, 800 और 944 आपकी अमाउंट आ गई। अब लगा दो आप अपना मेथड। 3 साल है तो पहली होगी 100, दूसरी 6% कितना होगा 106, 6 का डबल कितना होता है 12, 112। ये कितना आ गया आपका 318। 318 की वैल्यू कितनी है 944। 318 की वैल्यू है 944, एक की होगी 944/318 × 100। इसको काट दो, काट पीट के आपका आंसर इसका 296.85 आएगा। ये आपकी एनुअल किस्त है जो आपको पे करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके टाइप 1 थे, बेसिक क्वेश्चन थे आपके इंस्टॉलमेंट्स के। हमने समझा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स होती क्या हैं, उसको कैसे करते हैं। आगे इसके और भी टाइप्स हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।